सो हेलो एंड वेलकम। अभी हम लोग है जो रिवीजन शुरू कर रहे हैं अपनी मैथ्स का। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम टॉपिक लेने वाले हैं आज बच्चों, वो हम लोग लेने वाले हैं फ्रैक्शन। ठीक है, या फिर भिन्न। ठीक है, तो ध्यान से आप समझते जाओ। मैं फ्रैक्शन की बात करूं या फिर भिन्न की बात करूं, आपको क्या समझना चाहिए? हमने इनके बारे में पहले पढ़ लिया, फिर भी आप अगर भूल गए तो मैं आपको मेमोराइज करा देता हूँ। फ्रैक्शन कुछ भी नहीं होता, एक कोई सी भी एक पूरी चीज होगी, एक होल होगा, उस होल का जो कुछ पार्ट दिया रहता है हमें। ठीक है, पूर्ण कोई भी संख्या दे रखी, कुछ भी दे, उसका एक भाग हम लेते हैं। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाऊं, मैंने कहा कि मेरे पास में जो चार रोटी थी, ठीक है, उसमें से मैंने जो एक रोटी यूज कर ली या फिर खा ली। तो अब इसको फ्रैक्शन के टाइप में लिखना हो या फिर भिन्न के रूप में लिखना हो, तो टोटल कितनी थी? 4। और उसमें से कितना पार्ट मैंने खा लिया? 1 पार्ट खा लिया, तो 1/4 बन जाएगा। ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। यानी एक पूरा होल, एक कंप्लीट नंबर दे रखा, उसका कुछ पार्ट है जो हम लोग यूज ले लेते हैं या फिर उपयोग में ले लेते हैं। ठीक है, यहां तक मैंने आपको समझा दिया। अब हम समझते हैं कि फ्रैक्शन के पार्ट्स क्या होते हैं। अगर मैं पार्ट्स की बात करूं, पार्ट्स या फिर भाग, दो भाग होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं यहाँ पे, ये देखो। अब आप समझो, ये ऊपर वाला इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंश। ठीक है, आप साथ साथ दोनों भाषा में समझते जाओ। और नीचे वाला जो डाउन साइड होता है, जिन बच्चों को है जो डाउट होता है कि याद कैसे करें, वो एक याद कर सकते हैं, डी फॉर डाउन और डी फॉर डिनोमिनेटर। डाउन मतलब जो नीचे लिख रखा है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं हर। अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला। अ से अंश, अ से ऊपर, और डी से डिनोमिनेटर, डी से डाउन। ठीक है, मैंने आपको दोनों में समझा दिया। अब हम समझते हैं कि ये ना, हमने ये पार्ट तो समझ लिए। अब देखते हैं कि भिन्न के क्या क्या, किस और टाइप्स कौन से हो सकते हैं। पार्ट के बाद में देखते हैं टाइप्स। एक आपने सुना होगा प्रॉपर, और एक आपने सुना होगा इम्प्रॉपर। ये दो शब्द आपने जरूर सुने होंगे। मैं आपको हिंदी में भी समझाता हूं। प्रकार की बात कर रहे हैं हम लोग। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं? बहुत सारे प्रकार होते हैं। मैं आपको बारी बारी समझाऊंगा, जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है या फिर कोर्स के हिसाब से। अब बात हो रही है प्रॉपर। प्रॉपर को क्या बोला जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे उचित। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलेंगे अनुचित। आपको जो नाम इजी लगे आप वो याद कर लो, चाहे तो प्रॉपर इम्प्रॉपर याद करो, और चाहो तो उचित अनुचित याद करो। आपको जो ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग याद कर लो। अब हम समझते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन को हम उचित बोलेंगे, कौन सी। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/5, और एक लिख दिया 5/3। अब ध्यान से समझो। अब ये जो पहला है, ए और बी का मैं नाम दे दूं, ये पहली मेरी ए फ्रैक्शन है, और ये मेरी बी फ्रैक्शन है। तो ए कैसी होगी? प्रॉपर होगी कि इम्प्रॉपर होगी? प्रॉपर होगी। वेरी गुड। प्रॉपर का कैसे पता लगेगा ये प्रॉपर होगी? कैसे हुई प्रॉपर, मैं आपको समझाता हूं। जब ये जो ऊपर वाला हमारा है न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर अगर बड़ा हो जाए, न्यूमरेटर या फिर अंश, अंश आपका अगर बड़ा है, अंश बड़ा है या फिर अंश ग्रेटेस्ट है, तो वो फ्रैक्शन हमारी हो जाएगी प्रॉपर, मतलब उचित। और वही मैं अगर दूसरी भाषा में बात करूं, इसमें दूसरे टाइप की बात करूं, जिसमें हमारा जो अंश है, क्या मैंने उल्टा बता दिया? अंश, अंश छोटा, माय मिस्टेक, छोटा छोटा बिल्कुल, अंश छोटा। ठीक है, अंश छोटा होगा तो हो जाएगी प्रॉपर। अब समझते हैं कि अंश बड़ा हो, बड़ा, या फिर मैं बड़े की बात करूं तो ग्रेटेस्ट, तो वो हमारी कैसी फ्रैक्शन हो जाएगी बच्चों? इम्प्रॉपर, अनुचित। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर। तो अब आप सीख गए, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी सीख गए। दो टाइप की फ्रैक्शन मैंने आपको समझा दी। प्रॉपर कैसे पहचानेंगे, इम्प्रॉपर कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं, उसके बाद में और फ्रैक्शन है। तीसरी फ्रैक्शन हमारी हो सकती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा टाइप है मिक्स्ड। ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न, या मिश्र बोल सकते हैं या मिश्रित भी बोल सकते हैं, तुम्हें जो ठीक लगे। इसमें क्या होगा, इसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पूर्ण संख्या दे रखी होगी। मैं आपको समझा तो पूर्ण संख्या क्या होती है।
एक होल दे रखा होगा, कुछ पार्ट दे रखा होगा, पूर्ण संख्या प्लस कुछ भाग। और यही मैं आपको इंग्लिश में समझाऊं बच्चों, तो होल, पूर्ण लिखता हूं, होल इस संख्या हटा देता हूं, होल, होल प्लस अपार्ट। आगे बात समझ में? कोई पूरी संख्या दे रखी है, उसका कुछ एक पूरी संख्या होगी, कुछ भाग होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 3 कंप्लीट है, और 1/, उसके साथ मैंने लिख दिया 1/2। तो ये जो एग्जाम्पल है वो हमारा कैसा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिश्रित भिन्न का। ये भी हमारा कैसा है, नहीं ये मिक्स नहीं है, आप कंफ्यूज हो गए हो। देखो कैसे, एक एक तो हमारा साथ, एक तो ये हमारा होल मतलब कंप्लीट नंबर हमें यहाँ पर होल नंबर दे रखा है, ठीक है। इसके साथ में दूसरा आप देखो, ये है ना, ये हमारी क्या सी भिन्न है, ये उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है, अनुचित है ना, लेकिन हमें उचित चाहिए, अनुचित नहीं चाहिए, अनुचित हमें नहीं चाहिए, हमें उचित चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में आई बात? तो इसलिए ये वाली होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम इसको सरल कर सकते हैं। कैसे? ये होगी 2 से 4 बार, और ये होगी 2 से 1 बार, और कुल मिला के कितना बन गया, 4। ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो ये कोई फ्रैक्शन नहीं हुई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। एक तो हमारे साथ में होल होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए या पूर्ण होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि हमें एक उचित चाहिए, यानी एक प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए, हमें प्रॉपर फ्रैक्शन भी उसके साथ में होनी चाहिए। अगर मैं इसको दोबारा समझाऊं, तो आपके पास में एक तो होल होना चाहिए, होल के साथ में फ्रैक्शन तो होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। आगे बात समझ में? ठीक है, इसलिए जो ये हुई है और ये नहीं हुई है। आगे बात समझ, जैसे मैं और समझाता हूं। मेरा कहने का मतलब है, मैंने एक लिख दी ये, एक लिख दी ये दोनों है प्रॉपर, प्रॉपर भी है और मिक्स्ड भी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है प्लस प्रॉपर भी है। क्यों? हम कैसे पता लगाएंगे? ये देख लो, ये ऊपर वाला छोटा है, इसका मतलब ये प्रॉपर है, और ये इसमें भी ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा, ये भी कैसी हो गई, प्रॉपर। आगे बात समझे आपको? इसको हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूं तो हम हिंदी में भी लिख लेते हैं। ये हमारी हिंदी में हो जाएगी उचित, ये भी उचित, दोनों उचित है। और इसके साथ साथ में ये पूरी की पूरी देखा जाए तो पूरी की पूरी हमारी मिक्स्ड है, मिक्स्ड यानी मिश्रित है, ठीक है। और ये वाली भी हमारी कैसी है, ये वाली भी मिक्स्ड या फिर मिश्रित है। यहां तक आगे बात समझ में? अब हम समझते हैं कि हम लोग है ना, सिंपल जो दे रखी है, जो हमें प्रॉपर को हम लोग मिक्स्ड में कैसे बदलेंगे? क्या प्रॉपर को मिक्स्ड में बदलना पॉसिबल है? नहीं बदल सकते। किसको बदल सकते हैं? इम्प्रॉपर को। तो यानी अब हम लोग जो ना, किसी भी फ्रैक्शन को है जो दे रखी है हमें, उसको फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे। यानी हम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएंगे, समझो ध्यान से। क्या तरीका है, मेथड आप देख लेना, और इसका अपोजिट भी करेंगे, मिश्रित से भिन्न, और दोनों हम सीखेंगे इसमें तरीके, ठीक है। अब समझो, एक मुझे दे रखा है 13/2, ध्यान से समझना, और एक मुझे दे रखा है 6/9। मुझे बताओ इसमें से कौन सी फ्रैक्शन को मिक्स्ड में बदलना इजी है, ए वाली को या बी वाली को? बी वाली को। बी वाले कौन कौन है? आप लोग तो गलत हो, हम ए को बदल पाएंगे, बी को बदल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। कैसे नहीं बदल पाएंगे, समझो। हम लोग करते कैसे, ये हमारे पास में 13 है, इसमें 2 का डिवाइड लगाना है, और ये जाएगा 6 टाइम, 12 आ जाएंगे, 1 बच गया। तो ये जो रिमाइंडर बचा है ना हमारा शेषफल, समझो। अब इसमें ध्यान रखना, जो हमारा डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर की जगह तो डिनोमिनेटर ही लिखना है, डिनोमिनेटर इसका कभी चेंज नहीं होगा। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसका हर है ना, हर कभी भी चेंज नहीं होता, हर जहां है वैसा का वैसा रहता है। हर को वही का, यहाँ पे भी 2 था तो यहाँ पे भी कौन आएगा, 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और हमने 2 की टेबल कितने टाइम बोली है, ध्यान से देखो, 2 की टेबल कितने टाइम बोली है, तो यहाँ पे भी 2 की टेबल 6 टाइम बोल दी, ऐसे।
और रिमाइंडर जो बच गया है वो हमारे यहाँ पे 1। आई बात समझे? इसको हम बदल ही नहीं सकते, इसको हम कैसे बदलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में? ये 9 में 6 का दे ही नहीं सकते। ऐसा होता तो फिर भी हम कोशिश करते, लेकिन पॉइंट वाले को तो कर नहीं सकते ना। तो एग्जाम ऐसे कई बार क्वेश्चन नहीं पूछते आप कंफ्यूज करने के लिए, इसको लिख दो कि नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। आई बात समझ में आपको यहाँ तक? ठीक है, तो अब ये समझ ली, अब और समझो। अब सिंपल दे दे और उसको मिक्स में बदलना तो हमने सीख लिया, अब मिक्स दे दे उसको सिंपल में कैसे बदलेंगे? तो देख लो उसका बहुत सिंपल सा तरीका, ध्यान से। ऐसा आ जाए, इसको हमें जो साधारण में बदलना है, तो देखो 4 तिया 12 और एक जोड़ना उसमें, ऐसा मत करना 4 तिया 12 12 के 12, तो 12 में एक जुड़ के 13/4, 13/4। अच्छा मुझे बताओ, ये जो अभी आंसर आया है ना ये वाला, ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? प्रॉपर या इम्प्रॉपर? उचित या अनुचित? इम्प्रॉपर है। हाँ ठीक है, ओके। आगे बात समझे आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में सीख लिया। अब हम समझते हैं कुछ आपको है ना, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को पढ़ते हैं कैसे? कई यार ये भी तो पूछ लेंगे, ये है, इसको पढ़ेंगे कैसे? हिंदी में तो ऐसे पढ़ेंगे 6, कुछ लोग सही बोलते हैं कुछ लोग सही बोलते हैं, 6 सही 1/4। ये तो हमने पढ़ लिया हिंदी में। अब इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे, ध्यान समझना। इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे 6 एंड 1/4 नहीं पढ़ेंगे, 1/4 पढ़ेंगे। अगर आपने इसको ऐसे पढ़ लिया 6 एंड 1/4 तो गलत हो जाएगा, आपके सर गलत करेंगे। बोलने में गलत नहीं है, 4 लिखा ना मैंने, लिख दिया। हाँ हाँ, आई बात समझ आपको यहाँ तक? एक और ले लेते हैं, इसको हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों? ये लो 2 एंड 1/3, ओके। आई बात समझ में? आपके मन में ये आ जाएगा सर पिछली बार तो हमने TH लगाया, इस बार RD लगा रहे, वो आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे होता है। अब हिंदी में इसको कैसे लिख देंगे? 2 सहित, 2 सहित बोल दो, 1/3 बोलेंगे, या 1/3 बोल दो। अब ओमा बोलेंगे इसको 1/4 बोलेंगे। आई बात समझ में आपको? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? अगला समझो अब आपको समझाता हूं। हाँ हाँ, अब मैं आपको समझाता हूं कि हम लोग फ्रैक्शन को है ना न्यूनतम न्यूनतम लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। लोएस्ट फॉर्म अभी समझा रहा हूं। लोएस्ट फॉर्म, या तो लोएस्ट फॉर्म हो सकती है, और इसको हिंदी में बोलेंगे न्यूनतम में कैसे लिखेंगे समझाता हूं। जैसे मैंने लिख दिया इसको, मुझे बताओ ऐसी टेबल बताओ जिसमें 8 भी आता है 12 भी आता है। 2 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, मैं दोनों समझा देता हूं, दोनों से गलत नहीं आएगा। देखो 2 वाले पहले हम 2 से सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6। अभी और 2 से करेंगे, और 2 से करने पे ये हमें कितना मिल जाएगा? ये 2 और ये 2/3, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं 4 से करने पे कितना मिलता है। 4 से इसको करने पे कितना मिल गया, और इसको करने पे तो भी 2/3 आ रहा है, और वैसे भी 2/3 आ रहा है, समान या फिर इक्वल है यहाँ पे दोनों आंसर। तो आपको ऐसा डरना नहीं है कि गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने जो लिखा ये इसको न्यूनतम या फिर इसको लोएस्ट फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म, कई बार एग्जाम में ऐसा रिड्यूस फॉर्म भी बोला जा सकता है, रिड्यूज, इनको रिड्यूस करके लिखना है। आई बात समझ में? पक्का? 1 को रिड्यूस में एक कैसे, एक ले सकते हैं ना, ये ले ले, ये ले, इन दोनों किससे रिड्यूस कर सकते हैं? 2 से, 1 से लेना ही नहीं है। ये 1 ऐसा बोलना चाह रहा भावेश, या तू ये बोलना चाह रहा है इसको इनको 1 से रिड्यूस कर दो? 1 से नहीं करना है, ये जब भी रिड्यूस होंगे ना 2 3 4 5 6 7 ऐसे, समझ में आई बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, अब हम समझते हैं लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं।
लाइक एंड अनलाइक आपने सुना है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। समान और असमान इसको हिंदी में बोलते हैं, समान और असमान भिन्न। आपको दो फ्रैक्शन दे दे, पता करना है, एक ये दे दी, ठीक है, कि ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है। कैसे पता किया है कि नहीं, कैसे पता कर लिया? तो ध्यान से देखो एक बार, तरीका बता, तूने सही कहा, बाकी समझा देता हूँ। मेथड समझो ध्यान से। मेथड कहता है, अभी मैंने आपको रिड्यूस फॉर्म सिखाई, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर एक आ गया, ये तो ऐसा कैसा रहेगा। इसको हम अगर रिड्यूस करना चाहे, किसकी टेबल है जिसमें 13 भी आते हैं और 65 भी आते हैं? 13 के अलावा कोई भी नहीं है। 13 1 जा और 13 5 जा 65, तो ये भी 1/5 आ रहा है, ये भी 1/5 आ रहा है, दोनों एक जैसे हो गए, तो ये हो गया हमारा लाइक, लाइक या फिर समान, कोई दिक्कत नहीं है। जो देखने में तो अजीब लगे और उनको जब रिड्यूस या फिर लोएस्ट फॉर्म में लिखे ना, तब वो है जो दोनों के दोनों इक्वल हो जाए, एक जैसे हो जाए। ठीक है, अभी आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन पूछता हूं एक मैं, मुझे बताना, एक ऐसा हो जाए, एक ये, ठीक है, ये ले, तनीसा बताएगी कि ये लोएस्ट फॉर्म में लिखने के बाद में बता, पहले देख इसको लोएस्ट करना पॉसिबल है, कितना बन जाएगा ये? 5 5/1, और इसको 1/5। तनीसा बता, ये और ये दोनों एक जैसे, ध्यान से देख ले, पक्का आई बात समझ में? तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इनको बोलेंगे असमान। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा है। तो मैंने आपको लाइक अनलाइक भी समझा दिया, और भी समझते हैं, कई बार हमें हर बार ऐसे थोड़ी देंगे, ऐसे भी दे सकते हैं। हाँ कुछ, हाँ लाइक है, ये समान है, तो हमें रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं इनको। ये किससे रिड्यूस होगा? 2 से, लेकिन एक ध्यान रखना, 2 से हो तो जाएगा, ऊपर और नीचे वाला दोनों एक ही टेबल, सेम टेबल से होने चाहिए। यूं नहीं ऊपर 2 से कर रहे हो नीचे 5 से कर रहे हो, तो गलत हो जाएगा। तो 3 से, ये 3 से कट गया 2 टाइम्स, और ये कट गया, ये बन गया 2/3, और ये 6 से कटेगा, ये लो 6 से कितने टाइम? 2/3। क्या ये और ये दोनों एक जैसे हैं? लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा, वेरी गुड, ये हमारा सही आंसर है। या फिर लाइक फ्रैक्शन को हिंदी में आपको नाम पता चल ही गया था, समान भिन्न, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं क्या है हमारा। अब तो इसमें आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, वो समझा दूं? यूनिट फ्रैक्शन मुझे दिख नहीं रहा इसमें, यूनिक कैसा यूनिक? ठीक 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 ठीक।
अरे यूनिट फ्रैक्शन कुछ नहीं है, वो कंफ्यूज करने के, जैसे ये ऐसे आता है ना, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, जिसके ऊपर न्यूमरेटर में 1 हो ना, ये कहला जाता है यूनिट फ्रैक्शन। बस आगे बात समझ में। अब हम थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन देख ले, तो है नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, कन्वर्ट इसमें डेसिमल में है, तो पहले एडिशन सीख लेते थोड़ी। एडिशन देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों सीख लेते हैं, ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन। एक तो कंडीशन ये बन सकती है जब दोनों के दोनों जो हमारे डिनोमिनेटर है ना सेम हो। ये तो इजी है, ये देख लो सीधा। तब आप क्या करो, इस तीन ही ऐसा मत करना कि 3 और 3 को ऐड करके 6 लिख दो, गलत हो जाएगा। और ये ऊपर अलग सीधा जोड़ दो, तो 3/3 करने में कितना मिल जाएगा, 1 चलेगा। और यही मैं इसको, अगर इसको मैं ऐसा कर दूं, क्या पॉसिबल है। अब हमें नीड पड़ेगी LCM की, सब की, सीखा है ना हमने। तो देखो ध्यान से, 2 और 3 का एलसीएम लेना, मैं यहां ले लेता हूं। मुझे बता, 2 और 3 दोनों कैसे, प्राइम या कंपोजिट। प्राइम है ना, जब भी प्राइम नंबर आ जाए ना, उनका एलसीएम निकालना नहीं पड़ता, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये हर बार सही होगा। समझ में आ गई बात। जैसे ऐसा आ जाता तो कितना हो जाता, मैंने सिखाया, भूल गए, 35। ऐसा आ जाए, आ, ऐसा आ जाए, ध्यान रखना दोनों क्या होने चाहिए, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। ऐसी गलती मत करना कि 2 और 4 हो जाए और फिर सीधा 8 करके लिख दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो 3 और 2 का 6 ही आना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 3, और फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अब ये देखना, ये 3 6 के टेबल में कितने टाइम आता है, तो 2 और इस 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 3 और 3 हो गए 9, और +4/6, 13/6। आपको कई बार ऐसा भी बोला जा सकता है कि इस आंसर को जो आपको है किस में बदलना पड़ेगा, इसको आपको बदलना पड़ सकता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही बदलना पड़ सकता है। ठीक है, हाँ आइए समझ यहाँ तक। अब मैं थोड़े हार्ड लेते, इतनी इजी आपको तो पूछेंगे नहीं, ऐसा पूछ ले। हाँ, एक प्राइम नहीं हो, एक दूसरा कंपोजिट हो जाए, जैसे तेरा कहने का मतलब एक हमारा 4 हो जाए और एक हमारा 5 हो जाए, तो भी इनका मल्टीप्लाई है, नहीं क्या कर ले। तू बता, तेरे मन से बता, मैं लिखता हूँ यहाँ, बता तू, बता मैं लिखता हूँ। 20 हो? अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, दोनों कंपोजिट नहीं होने चाहिए, तब गड़बड़ हो जाएगी। दोनों भाज्य नहीं होने चाहिए, तब हमको अलग हिसाब से करना पड़ेगा। आई बात समझे। ठीक है, तो 4 और 5 अब हम समझते हैं, यहाँ पे 4 और 5 भी तो है, तो देख लो 4 और 5 का अगर एलसीएम निकालना है तो सीधा 20 आना है। ठीक है, अब देखो 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है, और 5 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर 5, फिर वापस 5 के टेबल 20 कितने टाइम्स आता है, 4 और 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो 15 के टेबल 5 टाइम, बोलना आता तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं बोलना आता ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो, बोलना आता तो अच्छी बात है, या साइड में मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कोई मना नहीं करेगा। आई बात समझ में, पक्का। ठीक है, तो अब ये हमारा बन गया 75, और ये हमारा बन गया 24/20। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये 5 और 4 ऐड होके 9 बन जाएगा, ये 7 और 2 ऐड होके 99/20। इसको आप ऐसे आगे है जो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो तो भी चलेगा। यहाँ तक सुन, ये दोनों कटेंगे कैसे, इनको नहीं काट सकता,
इनको रिड्यूस थोड़ी कर, कोई ऐसा टेबल एक के अलावा कोई भी टेबल नहीं जिसमें 99 भी आता है, 20 भी आता है, कोई है? ये 100 होता है ना। हाँ बता कौन सा है? अच्छा मुझे लगा ऐसा कोई टेबल बन गया तो मैं भी देख लेता हूँ। यहाँ तक समझ आया? अब और भी देखते हैं। ये थोड़े ऊपर वाला छोटे लेता हूँ, नहीं तो आपको तो आएंगे नहीं। ये लो। अब देखना, दोनों की दोनों भाज्य संख्या है ना? है कि नहीं दोनों भाज्य संख्या? तब ध्यान से, तब हमको वैसे तो मुझे तो इसका एलसीएम पता चल गया, लेकिन हमको करना ऐसे पड़ेगा। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मेरे हिसाब से ऐसा कौन सा टेबल जिसमें 6 भी आता है, 8 भी आता है? कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये इसका मतलब एक बात पता चलेगी कि दोनों में कुछ मिलती जुलती चीज तो है। पक्का है ना? तो एक काम करो, अब एक तरफ लिख दो इसकी टेबल, मैं आपको एक डायरेक्ट बता रहा हूँ। एक तरफ 6 की टेबल लिख दो, एक तरफ 8 की लिख दो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा। आपको 4 या 5 टाइम लिखनी है लगभग। और इसका करो 8 1 जा 8, 8 2 जा 8 3 जा। पहला कॉमन क्या है इन दोनों में? तो इनका एलसीएम सीधा 24 ही होना है। आई बात समझ में? अब हम इस तरीके से करके देख लेते हैं कितना आता है। इस तरीके से पहले पहले आप 2 से करेंगे, ये 3 मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा? अब देखो, एक अब दोनों 2 से करना है कि दोनों नंबर कैसे? 3 और 4 कैसे नंबर है? एक प्राइम है और एक, इनमें कुछ कॉमन तो होना नहीं है। तो 3 4 जा 12 ये, और 12 2 जा। समझ रहे हो? मैं आपका टाइम बचा रहा हूं। अरे आप ऐसे करोगे ना, अगर आधे बच्चों को समझ नहीं है, मैं यहाँ समझ रहा हूँ। आप ऐसे करोगे तो भी वही आना है। मैंने देखो, आप इतना बड़ा करोगे, ये गलत नहीं है, सही है तरीका। एग्जाम में टाइम बचाना है ना। ऐसे करके गए तो वो बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? तो हम लोगों को जहां दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिले, वहां फटाक से पकड़ लेना उसको। समझ आई बात? ध्यान से ऐसे, अगर बड़े नंबर हो जाते हमारे पास में, ऐसा हो जाता 6 हो जाता 8, कुछ भी बड़े नंबर हो जाते ना 6 8 10, तो भी सेम मेथड था। तो भी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। देखो, मैं एक चीज समझ पा रहा हूँ, इसका कितना आएगा पता है? इसका हम करने करने के लिए ट्राई करें तो इसका कितना आएगा? 60 आ ही नहीं सकता, पूछो कैसे? क्योंकि 8 के टेबल, हाँ क्योंकि 8 के टेबल में 16 नहीं आता है। गड़बड़ हो जाएगी तब। हर बार शॉर्टकट नहीं, तरीके से करना से। तो हमने ये देख लिया, यहाँ पे हम इन दोनों का हमारा 24 आ रहा था। इधर देखो, इन दोनों का 24 आ गया। अब ये चेक करो कि 6 के टेबल में 24 कितनी कितनी बार टेबल, और 4 और 2 का मल्टीप्लाई, हाँ 8 करें। और फिर ठीक इसी प्रकार से ये 8 कितनी बार आता है? कोई दिक्कत नहीं आता। दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को करने पे कितना मिल गया? इन दोनों को करने पे 24। नाम कुछ भी नहीं, नाम में क्या रखा है ये तो हमको समझना है। ये कितना बन जाएगा? 32 32। गलत कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके कोई बात नहीं, चलेगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये लो। तो 8 और 6 14, 14 अपॉन 24। ऐसी टेबल बताओ जिसमें 14 भी आता है 24 भी आता है। इसके अलावा कोई नहीं है ना? 2 के टेबल में ये आता है 7 टाइम, और ये आता है 12 टाइम। ये आपका आंसर है 7/12। आगे बात समझ में? पक्का? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एडिशन सीख ली, अब थोड़ी सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं, है ना? सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। तरीका वही का वही है। आप ये पूछ लेंगे 5/4 से 1/3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले की तरह यहाँ पे काम करता हूँ, मैं थोड़े इनको चेंज करता हूँ। 5/2 में से ऐसे, हर बार ऐसे नहीं लेने, ऐसे भी ले। अब मुझे बताओ, ऐसा 2 के टेबल में 2 आता है, और इसमें 2 के टेबल 8 भी आता है, 2 भी आता है ना? चलो पता चल, कोई बात नहीं। तो है ना, इन दोनों में पूरी चांस है कि 8 ही होगा इनका एलसीएम। ट्राई करके देख लो। मैंने क्या बताया, इसका टेबल लिखना शुरू करो। 2 1 2, 4 6 8 10, 5 बार 4 या 5 बार लिखना है। इसका लिख के देख लो। 8 दोनों में कॉमन क्या है? पहले पहला 8 कॉमन है। इतना जाना ही नहीं है, फर्स्ट कॉमन देखना है, मल्टीपल। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ही देखना है।
8 आ गया। 2 के टेबल में 8 कितनी टाइम्स आता है? 4। 4 इंटू 5। और 8 के टेबल में 8, तो 1 इंटू 1 कर लेते हैं। तो ये जगह 20 माइनस 1 बाई 8 इक्वल टू 19/8। अच्छा, आपके मन में एक चीज आई होगी कि सर कभी संख्या ऐसी आ जाए 0/4 आ जाए, फिर इसको कैसे, ऐसा ऐसा कभी वैसे आएगा नहीं, तुम्हारे कोर्स में नहीं आएगा। ठीक है? टेंशन मत लो तुम ऐसे। याद है, समझ में आ गया? हाँ। आप समझो, ये कुछ और क्वेश्चन है, इसमें इनमें मिक्स्ड फ्रैक्शन भी साथ में आ रखी है। मिश्रित या मिक्स्ड फ्रैक्शन भी साथ में है, और इनको भी सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग हैं। तो देखो, पहले हमने ऐसा नहीं कि आप पहले सीधा ऐड कर दो। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो। 8 + 5 + 3 + 2/11 + 3/11 + 7/11। एक तो ये तरीका है, लेकिन अभी आपको इस तरीके के चक्कर नहीं पड़ना। अभी आपको करना है, इनको पहले सिंबल में बदल दो। तो देखो, 11 8 88, 88 में 2 ऐड कर दो, ये 90/11, ये 11 5 जा 55, 58/11, और ठीक इसी प्रकार से 11 3 जा 33, और 33 40/11। अब 11 तो 11 एक ही बार लिखना है, और ऊपर वाले के सारों को ऐड करना है। तो देखो, दो तरीके आपके पास दो तरीके ऐड करने के। एक तो आप ऐसे ऐड करो, एक ऐसे लिख के ऐड करो, या फिर आप पहले जो इस साइड में ना यूनिट डिजिट पे उनको ऐड कर दो। 0 8 0, तो 8 ही आना है। ठीक है, इसी हम जो 4 5 और 9 पक्का, तो ये हो गया 188/11। एक तरीका आपके पास में ये है, ठीक है। दूसरे तरीके इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अब समझो अगला, दोबारा से देखो, इसको हमें जो नॉर्मल में बदलना पड़ेगा। 4 6 जा 24, 4 का बड़ा 4 और 24, और 3 जोड़ दो 27/4। 17/4 क्यों आएगा? अच्छा, यहाँ पे हाँ, 416 और 1 17/4। अब यहाँ 4 तो 4 एक ही बार लिखा जाएगा, मैंने 4 एक बार लिख दिया। अब मुझे 27 में से 17, तो 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो 0, और 2 में से 1 चला गया 10। अब इसको भी और आगे रिड्यूस कर सकते हैं हम। रिड्यूस करके कितना लिख सकते हैं इसको? ये 10/4 था, 5 बाई, वेरी बैड। तो इसको 2 से भी, इसको 2 से रिड्यूस किया 5 आगे, इसको 2 से रिड्यूस किया 2, और तो क्या होगा इसमें? आप समझ। अब ये सेंटेंस वाले तुम्हारे पक्का आ सकते हैं, ऐसा पक्का आ जाएगा। क्वेश्चन है एक तुम्हारे, मिस्टर वर्मा है, जो आपका मिस्टर वर्मा है वो है 14/15 मीटर लंबा है, टॉल। और एक और बंदा है जिस वर्मा, और मिसेस वर्मा है, इसकी लुगाई वर्मा, वो कितनी है? 11/15। दोनों का दोनों का टोटल का है, या क्या का है? नहीं, इससे शॉर्टर है, उससे इतनी है, शॉर्टर है, उससे छोटी है। किससे? मिस्टर वर्मा इतना है और इतना। तो अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ये लीजिए, तो देखो 15 का 15, और 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो,
क्या बोल रहे हो? कैसे? कैसे? ये लो, और अब ये रिड्यूस हो जाएगा, और 1/5, 1/15 तो नहीं बोल रहे हो ना? ठीक है, और देखते हैं। अगला और है, अनामिका ने है ना केक का कुछ भाग खाया है। अनामिका ने क्या किया, केक का कितना पार्ट खा लिया है? 3/5 नहीं, 3/9। और प्रियंका ने खा लिया 2/9। ये केक था हमारे पास में, कुछ इस तरीके से केक था। कुछ पार्ट इसने खा लिया, कुछ पार्ट इसने खा लिया, बाकी बचा वो तुम खा लेना, ठीक है? है? दोनों दोनों का मिला के कितना हुआ है? ये 3/9, 5/9, 3 और 2 5, 5/9 या 5/9, आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये तो फ्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पे अपना पूरा हो गया। मैंने तो सारे करवा ही रखे। कौन सा? ये समझाना है? ठीक है, समझाता हूँ, बैठो समझाता। हाँ बैठो बैठो, समझाता हूँ। अरे नहीं भी करवाया तो दोबारा करवा दूंगा, ये लो। मैंने तो सारे करवा ही रखा, आप लोग पढ़ते हो नहीं। जो इसमें चीज छूट रखी है वो लिखनी है, ध्यान समझो क्या लिखने, देखो पहले ही पहले समझो। इसने कहा इधर देखो, ध्यान समझो। इसने कहा कि इसके साथ में, इधर इसके साथ में आपका क्या जोड़ो कि ये आ जाए? 8/5 है, 8/5 लिखो। ये तो सिंपल था। अब आप जिसमें कंफ्यूज हो रहे वो लेके आता हूं, ऐसा बोला। अब मुझे एक चीज बताओ, इसने ये पूछा है, तो देखो सुनो, पहले इसको मिक्स्ड को सिंपल में बदल दो। 6 2 जा 12, 12 और 1 कितने बन गए? ये बन गया 13/6, और ये 2/6 था। अब दिमाग लगाओ, पक्का? बस, ऐसा कोई नहीं आया तो समझा देता हूँ। ये हमारा ये हमारा 13/6 लिख दिया, इसमें से ये घटाना है। तो ये गलती मत करना कि 6 में से 6 घटा के 0 लिख दे, ऐसा कर ले। 6 लिख दिया, 13 में से 2 घटा दे, 11। तो ये, और ये 13 कैसे आया? इस मिक्स्ड को सिंबल में बदला है। कैसे आया? मैं घर से लेके आया, मैंने 13 चल तू भाई, तनीसा बुला रही है तो। मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया भाई, इसमें ना सुन लिया, बस। अब अगला देखो, एक और देख लो। अब जब माइनस हो जाए ना, तब हमें इसको इसको इसके साथ में ऐड करना है। और जब अरे माइनस हो जाए तो प्लस करना, सॉरी। हाँ तो ऐड करना, एक ही चीज, ऐड और प्लस एक ही है। और यहाँ प्लस हो जाए तो हमें माइनस करना है, तो ध्यान समझो। 4 2 जा 8 और 1, आपको 9/4 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर 1 में से 9/4 करना है? कौन सा करना है बताओ? 1। यस, ये लो। तो अब ये 1 दे रखा है, तो 1 के नीचे अब आप कंफ्यूज हो जाए क्या करे क्या नहीं करे, मैं आपको बताता हूं। आप इस 1 के नीचे 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। और फिर एक सीधा तरीका भी बता दूंगा। अब देखो 4 और 1 का एलसीएम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, ये 4 है। और 4 में ये 9 - 1 = 2, और ये करने पे 2 मिलेगा हमें।
करके देख लो तुम लोग। कैसे 2 मिला बताओ, गलत कैसे है? हाँ ठीक ठीक ठीक, 5/4 आएगा, सॉरी, अरे माई मिस्टेक। ये ले 4 ही लिख रहा हूँ, 5/4 आए, मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे चक्कर में लिख दिया सीधे। आगे बात समझ। अब जिनको नहीं है वो देखो, 9/4, 9/4 कहाँ से मिला उन्हें, ये समझ में आ गई चीज। और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट ये यहाँ से ले लिया मैंने, आगे बात समझ में। और 4 की टेबल 4 आता है 1 टाइम, 1 और 9 का मल्टीप्लाई किया 9 ही आना है। और 1 की टेबल 4 आता है 4 टाइम्स, उस 4 और 1 का मल्टीप्लाई करने में कितना मिल गया? अब 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 आ गया, 5/4 आ गया। या तो 5/4 लिख सकते हो, या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे आ जाएगा, ऐसे 1 and 1/4, ठीक है। अब समझो इसके बाद में देखो डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है, मैं अभी आपको बताने वाला था ना, तो इधर देखो, ध्यान से चीज समझाता हूं, देखो ध्यान समझ लेना। 4 1 जा होता है, कैसे किया मैंने, जैसे ऐसा हो जाता है, 4 3 12 करते हैं हम लोग, जब ये ऐसा बदलना हो तो 4 3 12 करते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 1 जा 4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे निशान किसका लगा है, कोई नहीं, घटाना पड़ेगा, 9 में से 4 घटा दो 5, तो 5/4 आ जाएगा सीधा। ये देख लो, ऐसे है, और एग्जांपल लेता हूँ, ये देखो, ऐसा आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी समझ गए? ये लो, ये देख लो, ये देख लो। अब देखो 3 1 जा 3, यहाँ पे निशान किसका है, तो 5 में से 3 घटा दो 2/3। आगे बात समझ में, ये देख लो, और ये लो कितना आएगा, है क्योंकि 4 1 जा 4, 8 आएगा 8, तो 15 में से 8 घटाना है, 7/4 आएगा। आगे कहानी समझ, पक्का? नहीं, मेरा तो इसमें 11/4 आ रहा है, समझ गए आप ये? अब हम डेसिमल समझ ले, तो डेसिमल छोड़ दूं फिर, तो कौन सा लूं?